नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवार। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे टॉपिक पे है जो सर्दियों से जुड़ा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, सर्दियों में बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे जानें, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, कारण क्या है, तो वो सब जानेंगे आज इसी टॉपिक में। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे चैनल डॉक्टर पवार डी&ए में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों जो बहुत से लोग साल के अलग अलग मौसमों में अनुभव करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की, जो कि सर्दियों में पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। दोस्तों, यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल स्टेट है, जो मुख्य रूप से मौसम के बदलते होने से, यानी कि मौसम में बदलाव होने से प्रभावित होता है। इस दौरान जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं और सूरज की रोशनी कम हो जाती है, कुछ लोग उदासी, चिंता और थकान महसूस करने लगते हैं दोस्तों। यह सामान्य डिप्रेशन से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह सिर्फ खास मौसम में होता है, जैसे ठंड के महीनों में या फिर बरसात के दिनों में। इसको कैसे पहचानें, इसके सिम्टम्स क्या है दोस्तों। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण किसी भी अन्य डिप्रेशन की तरह होते हैं, लेकिन मौसम के बदलाव के साथ इनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। जैसे कि अत्यधिक थकान होना, बहुत ज्यादा नींद आना या फिर शरीर में आलस्य महसूस होना। फिर मनोदशा में बदलाव आ जाता है, उदासी आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, निराशा का एहसास होने लगता है, चिंता आ जाती है और घबराहट होने लगती है। दिन के समय भी चिंता महसूस होने लग जाती है दोस्तों। भूख में बदलाव आ जाता है। कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ लोगों को कम भूख लगती है। और सामाजिक संबंधों से भी दूरी हो जाती है दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है और यह मौसम के बदलने से मेल खाता है, तो हो सकता है कि आप भी एसएडी से प्रभावित हो रहे हों। दोस्तों, इसके कारण क्या हैं? कारण में हम जानेंगे, जैसे कम रोशनी और दिन के छोटे छोटे घंटे। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती है, हमारी बॉडी क्लॉक प्रभावित होती है। दोस्तों, मैंने बॉडी क्लॉक पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, सिकार्डियल रिदम। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और स्लीप डिसऑर्डर के बहुत से वीडियो इस पे उपलब्ध है, आपको बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो दोस्तों, कम रोशनी और दिन के छोटे छोटे घंटे की वजह से ये हमारा शरीर की जो बनावट है, बॉडी क्लॉक है, वो प्रभावित हो जाती है और मूड और ऊर्जा को प्रभावित करती है। फिर दोस्तों, मिलेटोनिन एक हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन होता है दोस्तों। और सीरोटोनिन एक माइंड के अंदर एक केमिकल होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं दोस्तों। यह दो हार्मोन हमारे मूड और नींद के चक्र को नियंत्रित करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के दौरान इनका असंतुलन हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सर्दियों के अंदर मेलाटोनिन और सीरोटोनिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो सकते हैं। जीवन और पारिवारिक इतिहास भी इसका एक कारण हो सकता है दोस्तों। जैसे कि किसी के जीवन में माता पिता या दादा दादी को भी है, तो या फैमिली हिस्ट्री है, तो भी आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन इस तरह हो जाता है, तो आपके लिए भी यह समस्या खतरा पैदा कर सकती है। यानी कि ये जेनेटिक लिंक है दोस्तों, ये फैमिली के अंदर भी चल सकती है। अगर परिवार में भाई को, बहन को, माता को, पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को भी हो, तो ये इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, मैं हमेशा अपने YouTube चैनल पे सभी वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि किसी को भी दिक्कत परेशानी अगर ज़्यादा बढ़ जाए या इस तरह की दिक्कत हो जाए कि वो रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, परिवार को सफ़र करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो आप एक
एक्सपर्ट से सलाह लें, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह लें। खास तौर पे जो मेंटल हेल्थ के अंदर साइकेट्रिस्ट होता है उससे जरूर सलाह लें दोस्तों। तो इस केस में हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा लाइट थेरेपी। दोस्तों यह सबसे प्रभावी उपचार है जिसमें खास लाइट बॉक्स के जरिए सूर्य की रोशनी जैसे प्रभाव पैदा किए जाते हैं। इससे आपका मूड बेहतर हो सकता है और नींद भी नियमित हो सकती है दोस्तों। नींद के ऊपर हमने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, आप कृपया वो जरूर देखें। फिर साइकोथेरेपी है दोस्तों इसमें, यानी कि काउंसलिंग, यानी कि टॉक थेरेपी, जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। फिर कुछ दवाइयां हैं जो साइकेट्रिस्ट लिखते हैं। और फिर व्यायाम और डाइट है दोस्तों, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, सुबह सुबह अनुलोम विलोम या योगासन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और सुबह सुबह पानी पिएं। इस तरह से संतुलित व्यायाम और संतुलित डाइट जो है वो भी इसमें लाभकारी सिद्ध होती है दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही में आप कुछ छोटे छोटे बदलाव करके भी अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते कुछ आसान उपाय। तो दोस्तों दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी लें। जब भी समय मिले आपको बाहर जाएं या खिड़की के पास बैठ जाएं और धूप सेकें। ये बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। धूप के अंदर बहुत से विटामिन भी पैदा, खास तौर पे विटामिन डी मिलता है दोस्तों। फिर शारीरिक जो गतिविधियों को बढ़ाएं, यानी कि हमारे शरीर को हिलाएं डुलाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, जैसे योग कर लें, वॉक कर लें, आपके मूड को बेहतर बना सकता है दोस्तों ये। और फिर सोशलाइज करें। आजकल का जो डिजिटल लाइफ का युग है वो हमारे सोशल लाइफ को बर्बाद कर रहा है, तो इससे थोड़ा दूर हटें और दोस्तों और परिवारों से मिलें, सोशल एक्टिविटी करें ताकि आप अकेला महसूस ना करें। फिर ध्यान और प्राणायाम वगैरह कर ले। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और गहरी सांस की तकनीकें उपयोगी हो सकती है दोस्तों। खुश रहने वाले काम करें, जैसे कि जो काम आपको पसंद हो, जैसे संगीत सुनना, किताबें पढ़ना या कुछ नया सीखना। इससे आपका जो मूड बहुत अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे। तो मैं कंक्लूजन में दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूं कि ये तो हमारा वीडियो था जिसके ऊपर हमने सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पे कुछ बातें की। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। सही उपचार और समर्थन से आप इस स्थिति को मैनेज कर सकते हैं और फिर से खुशहाल और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरी साधारण भाषा में समझ आया, मेरा प्रयास था कि मैं आपको बिल्कुल ही साधारण आम जन की भाषा में समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको यह मेरा वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें दोस्तों। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपकी मानसिक सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।